दोस्तों आज है 7 जून 2026 की रात। मैं हूं आदिल खान आज़ाद आपके साथ। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे कई बड़ी खबरें। सबसे पहले देखिए हेडलाइंस। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम पर हमले का अंदेशा। ईरान की धमकी के बावजूद बेरूत के दाहिया इलाके पर इसराइल ने कर दिया बड़ी तबाही वाला हवाई अटैक। ईरान बरसा सकता है कभी भी इसराइल पर मिसाइलें। बेरूत पर बमबारी का लेगा बदला। इसराइल में अफरा तफरी, हाई अलर्ट। और तेहरान में बड़ी डिप्लोमेटिक हलचल। पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर ने अब्बास अरागची को सौंपा पीएम शहबाज शरीफ का हाथ से लिखा खास खत। सुप्रीम लीडर तक जाने वाले इस खत में आखिर क्या है दर्ज? बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बेरूत पर बड़ा हमला हुआ है। क्या हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम को निशाना बनाया गया है? क्योंकि टॉप लीडरशिप को निशाना बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। 7 जून 2026 को लेबनान के बेरूत के दाहिया इलाके में शाम को जोरदार धमाकों की खबरें सामने आईं, तस्वीरें भी सामने आईं। इसराइली जंगी जहाज़ों ने एक नई बॉम्बिंग वेव शुरू की, जिसके बाद इलाके में कई धमाके सुने गए और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को निशाना बनाए जाने की खबर है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दोस्तों, इस हमले की सबसे अहम बात यह है कि कुछ इसराइली ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि हमला किसी आम बिल्डिंग पर नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल टारगेट को निशाना बनाकर किया गया हो सकता है। इसराइली मीडिया भी इसे हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर लिख रहा है, चाहे जेरूसलम पोस्ट देखिए चाहे कोई और अखबार। यहीं से नईम कासिम का नाम सामने आ रहा है और अटकलें लगाई जा रही कि कहीं हिजबुल्लाह के सरबराह को निशाना बनाने की कोशिश तो नहीं की गई, क्योंकि इसी तरह की बॉम्बिंग तब भी देखी गई थी जब हसन नसरल्लाह को मारा गया था। फिलहाल इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है और ना ही नईम कासिम के बारे में कोई ऑफिशियल मालूमात सामने आई है। लेकिन जिस तरह इसराइली फ़ौज और नेतन्याहू ने हमले के फ़ौरन बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, उससे इस हमले की अहमियत और बढ़ गई है सर। वरना तो हमेशा आम हमले होते थे, कभी ये लोग जॉइंट स्टेटमेंट नहीं देते थे। इसराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के कमांड पोस्ट और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिल्डिंग के अंदर कोई बड़ा शख्स मौजूद था, कोई अहम शख्सियत? दोस्तों, ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब सीज़ फायर की बातें चल रही थी और ईरान की तरफ से 2 जून को ही बेरूत के दाहिया इलाके पर हमले के नतीजों को लेकर सख्त वार्निंग दे दी गई थी कि अगर दाहिया पर हमला हुआ तो नॉर्थ इसराइल को ठोक देंगे। यानी पिछले कुछ दिनों में जो कुछ बनता दिखाई दे रहा था वो एक ही हमले के बाद साथ पूरा तरीके से बिखरता नजर आ रहा है। अगर वाकई किसी बड़े हिजबुल्लाह लीडर को निशाना बनाया गया है तो उसका जवाब भी उसी हिसाब से आ सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी बेरूत के बीचों बीच किया गया ये हमला पूरे इलाके को एक बार फिर नई टेंशन की तरफ धकेल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कमांड सेंटर पर या हेडक्वार्टर पर हमला था, या फिर मिडिल ईस्ट एक और टारगेटेड असैसिनेशन के मोड़ पर खड़ा है जहां से कहानी और हालात बिगड़ सकते हैं। अब सुनिए दूसरी अहम खबर। इस्राएली मीडिया के मुताबिक ईरान ने लेबनान का बदला लेना शुरू कर दिया है और अब इसराइल में अफरा तफरी जैसे हालात हैं। जे फीड इस्राएली वेबसाइट शाम के 7 बजे 7 जून के बाद उसने खबर दी है। 2 जून को ईरान ने साफ वार्निंग दी थी कि अगर लेबनान में हालात और बिगड़े या बेरूत तक हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया तो नॉर्थ इसराइल भी महफूज नहीं रहेगा। लोगों से कहा था घर छोड़ दो इसराइलियों से। अब जब नेतन्याहू की हुकूमत ने 7 जून को बेरूत और उसके आसपास के इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान अपनी उस वार्निंग पर अमल कर सकता है, कभी भी हमला कर सकता है इसराइल पर। इस वक्त हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों कि नॉर्थ इसराइल पर ईरानी मिसाइलों या ड्रोन हमलों का खतरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास तौर पर तब जब बेरूत पर हमले ऐसे वक्त हुए हैं जब पर्दे के पीछे ईरान और अमेरिका के बीच किसी मुमकिना समझौते की चर्चाएं भी चल रही थीं। यहीं से एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है कि क्या कोई डील करीब पहुंच रही थी वाकई, और क्या नेतन्याहू ने ईरान की वार्निंग के बावजूद बेरूत पर हमला करके हालात को जानबूझकर दोबारा जंग की तरफ धकेलने की कोशिश की है? क्या मकसद ये भी हो सकता है कि ईरान को ऐसा जवाब देने पर मजबूर कर दिया जाए जिससे बातचीत का पूरा रास्ता बंद हो जाए और जंग दोबारा शुरू हो जाए? क्या नेतन्याहू ऐसा चाहता है? हालांकि इस बात की तस्दीक करने वाली कोई मालूमात इस वक्त मौजूद नहीं है। ये जर्नलिस्टिक व्यू है मेरा, इसीलिए इसे हकीकत नहीं कहा जा सकता। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ये सवाल और ये अंदेशा ज़रूर पैदा होता है कि बेरूत पर हमलों का असर सिर्फ लेबनान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि सबकी नज़र इस बात पर है कि ईरान अगला कदम क्या उठाता है। क्योंकि अगर ईरान ने अपनी वार्निंग को अमली शक्ल दी तो फिर टकराव का दायरा लेबनान से कहीं आगे बढ़ सकता है। अब एक और ख़बर सुनिए, वो ईरान से है।
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक ख़त अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची के हाथ में पहुंच चुका है और अब ये ख़ास ख़त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई तक पहुंचाया जाएगा। ईरान से 7 जून की दोपहर आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची को ईरान में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने एक हाथ से लिखा ख़त सौंपा, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर सैयद मुज्तबा ख़ामनेई के नाम भेजा गया। हाथ से इस दौर में कोई बात ज़रूर है। ईरान में हुई मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने यह ख़त अब्बास अराक्ची तक पहुंचाया। इससे पहले भी नकवी कह चुके थे कि वो एक अहम पैगाम लेकर आए हैं और उम्मीद है कि कोशिशें किसी नतीजे तक पहुंचेंगी। ईरान में कोशिशें हो रही थी, लेबनान में हमला हो गया। खैर, पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिशों में एक बैक चैनल रोल निभा रहा है। मोहसिन नकवी इससे पहले भी 2 बार ईरान का दौरा कर चुके हैं और दोनों बार उनकी मुलाकात ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री से हुई थी। पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया था कि ईरान और अमेरिका के बीच नई बातचीत जल्द शुरू हो सकती है और इस्लामाबाद में एक नई डायलॉग मीटिंग के आसार पर भी बात हुई थी। सोर्सेज के मुताबिक शहबाज शरीफ को हाल के दिनों में ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका किसी समझ के, किसी अंडरस्टैंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी किसी नई बातचीत का कोई फाइनल शेड्यूल सामने नहीं आया है। अब बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के इस ख़ास पैगाम में आखिर है क्या, और क्या ये कदम ईरान अमेरिका के रिश्तों में किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। याद रखिएगा, हमने सुबह आपको बताया था, लेबनानी आर्मी का चीफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर तेहरान में और लेबनान में इसराइल के हमले। कुछ तो सीरियस होने वाला था, जिससे ज़्यादा सीरियस IDF ने कर दिया है। इसराइली वेबसाइट JFeed की हेडलाइन देखिए, इसराइल ब्रेसेस फॉर ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक आफ्टर बेरूत अटैक। 7:18 जून 7, 2026। ताज़ा खबर दे रहा हूँ, इसराइल ने कमर कस ली है ईरान के मिसाइल हमलों को लेकर। खुद इसराइली वेबसाइट कह रही है कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि बेरूत पर हमला किया गया, यानी कैलकुलेटेड था। पता था ईरान रिटेलिएट करेगा अगर बेरूत के दहिया पर हमला हुआ। और अब आज रात शायद आप आसमान में रोशनी देख सकते हैं, और दिखी तो हम भी आपको दिखाएंगे। IDF स्ट्राइकिंग हिजबुल्लाह इन बेरूट दाहिया आफ्टर टेरर ग्रुप इग्नोर सीज फायर। ये द जेरूसलम पोस्ट इसराइल का अखबार है। वजह जो एक्सक्यूजेस इसराइल देता है वो यही है कि टेरर ग्रुप कहते हैं हिजबुल्लाह को, वो इसराइली तो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर मानने से इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया, लिहाजा अब हमने बेरूत के दहिया पर हमले किए हैं। भाई, आप सीज फायर के बावजूद रोज़ हमले कर रहे थे साउथ में, आप रोकते नहीं, फिर आप ये तवक्को करते हैं कि हर कोई हमला रोक दे, फिर आप उसी को खिलाफ वर्जी का नाम देकर किसी और जगह हमला कर देते हैं। तो इनके पीछे, कल किसी ने पूछा था कि अमेरिका के बिना, कल मेरे किसी अपने ने पूछा था पर्सनली, अमेरिका के बिना क्या इसराइल सर्वाइव कर पाएगा? मैंने कहा कभी नहीं, ये सब घेर के पीट के जो है वो तबाह कर देंगे। अमेरिका ही है, बनवाने से लेकर आज तक बचाने तक। अगर अमेरिका पीछे नहीं होता तो इसराइल का वजूद ख़त्म हो गया होता। 3 दिन पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं नहीं होता तो इसराइल ख़त्म हो चुका होता और बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होता। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर का ये बयान है और वही हकीकत है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहिए, खुश रहिए। कोई अपडेट होती तो फ़ौरन लाऊंगा आपके पास।